हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास जो है यानी अब तक जो है हम लोग जो है यहाँ पर टोटल जो है हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन एंड दैट इज डब्ल्यू एंड हीट चेंज दैट इज क्यू एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल यू, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो डेरिवेशन है वो हम लोग ले चुके हैं। और ये देखिए, और ये जो हम लोग जो भी किए थे ये अंडर द कंडीशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का था, ठीक है। एंड अंडर द सेम कंडीशन टुडे वी विल कैलकुलेट डेल्टा एच दैट इज चेंज इन इंथैल्पी। तो हम लोग ये 3 पॉइंट्स तो पहले डिस्कस कर चुके हैं और उसका जो ये नोट्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर आप फिर से इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हमारा फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी था। दिस इज पेज 1 and this is page 2, okay, and this is page 3, then after ये हो गया हमारा पेज 3 हो गया। उसके बाद जो है ये वाला पार्ट है हमारा। देन ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ क्यू पर पहुंच गए हैं। क्यू का ये लास्ट पार्ट हो गया ये हमारा कंप्लीट। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे चेंज इन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच फॉर द सेम कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग जानते हैं एंथैल्पी जो होता है वो हमारा फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क डन का। तो सिंस हम लोग डेल्टा एच ले रहे हैं इसलिए यू प्लस पी वी के साथ हम लोग डेल्टा को ऐड करते हैं एंड इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे। वी विल गेट डेल यू प्लस डेल पी वी, ओके। एंड उसके बाद जो है अभी जब हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल कर रहे थे पेज तो वहाँ पर आप लोग देखे होंगे डेल यू इज इक्वल टू हम लोग को आया था दैट इज माइनस ए एन स्क्वायर बाय 1 बाय वी टू माइनस 1 बाय वी वन एंड पी वी का जो वैल्यू आया था दैट इज इक्वल टू डेल इनटू, देखिए पीवी का जो वैल्यू है वो हम लोग कुछ इस तरह पुट अप किए हैं जो कि हम लोग का जो वॉन्डरवाल इक्वेशन जो हमारा आता है रियल गैस का, तो उसको हम लोग फर्दर जब स्प्लिट करते हैं तो पेज 1 में आप लोग देखे होंगे इसका एक एक्सप्लेनेशन है। पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, जो हमारा इक्वेशन होता है वंडरवाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस, उसको हम लोग फर्दर रीअरेंज करते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू दिस वन हमको मिलता है एन आर टी डिवाइडेड बाई वी माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ये हो गया हमारा पी का वैल्यू और वी जो है एज इट इज हम लोग यहाँ पर रखे हैं। तो डेल पी वी इज इक्वल टू दिस वन एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू दिस वन होता है। एंड फर्दर इसको जब सॉल्व करते हैं तो एज इट इज जो है ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे एंड डेल्टा ये जो पार्ट है हमारा इस पार्ट को हम लोग स्प्लिट करते हैं। ये जो भी है इससे ये वाले पार्ट एंड इसी से भी से ये वाले पार्ट, यानी कि भी को इंटरनली जो इक्वेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करके स्प्लिट करते हैं। तो दिस वन हम लोग को मिलता है दैट इज एन आर टी इंटू वी डिवाइडेड बाई वी माइनस एन बी, ये माइनस का साइन है एज इट इज ए एन स्क्वायर एंड वी इंटू वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई वी। तो ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी हो गया हमारा। देन आफ्टर जो है फिर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है इसको एज इट इज यहाँ पर लिखते हैं और इस वाले पार्ट में जो है हम लोग क्या करेंगे कि एन आर टी को पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है कि देखिए ये जो एनआरटी है ऊपर वाले पार्ट में एनआरटी को बाहर कॉमन लिए और ये जो डेल्टा वाला पार्ट है डेल्टा को यहाँ पर हम लोग फर्दर स्प्लिट करते हैं। तो जब डेल्टा को स्प्लिट करेंगे तो ये जो हमारा चेंज इन डेल्टा पी वी है दैट इज फ्रॉम द लिमिट ऑफ V2 टू V1, ठीक है, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम के बीच में जो इसका
जो स्प्लिटिंग है उसको हम लोग यहाँ पर फर्दर सॉल्व करते हैं। तो एन आर टी जो कॉमन है यहाँ पर ले लिए, उसके बाद वी बाय वी माइनस एन बी है, ठीक है। तो ये जो है फाइनल वॉल्यूम के लेते हैं, तो v इक्वल टू हमारा v2 हो जाएगा। तो ये v2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस एन बी माइनस फिर इसी पार्ट में जो इसका इनिशियल वॉल्यूम था v1, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखे v1 डिवाइडेड बाय v1 माइनस एन बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। एंड देन आफ्टर ये वाला जो पार्ट है डेल्टा एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, तो एन स्क्वायर जो हमारा कांस्टेंट है बाहर ले लिए, v का जो है हम लोग फर्दर स्प्लिट करेंगे फाइनल टू इनिशियल वॉल्यूम, तो 1 बाय v2 माइनस 1 बाय v1 हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है डेल्टा टर्म इज स्प्लिटेड हेयर लाइक LIKE होगा, यहाँ पर ई छूट गया है, लाइक डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है। तो बस उसी के हिसाब से इसको हम लोग यहाँ पर स्प्लिट किए, NRT कॉमन लेकर के v को स्प्लिट किए v2 माइनस v1 के फॉर्म में, और यहाँ पर भी v को 1 बाय यहाँ पर जो ये वाला v है इसको भी v2 माइनस v1 किए, एज इट इज ये 1 बाय v है, तो यहाँ पर 1 बाय v2 माइनस 1 बाय v1 होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर an स्क्वायर इंटू दिस वन नेगेटिव साइन के साथ है, यहाँ पर भी an स्क्वायर इंटू दिस वन नेगेटिव साइन से, ये दोनों पार्ट सेम है, ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो गया तो माइनस 2an स्क्वायर 1 बाय v2 माइनस 1 बाय v1 प्लस अंडर द ब्रैकेट ये वाला जो पार्ट है हमारा nRT इंटू v2 माइनस nb माइनस v1 डिवाइडेड बाय v1 माइनस nb, ठीक है। इसको हम लोग एज इट इज यहाँ लिखेंगे। एंड देन आफ्टर जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये इस वाले पार्ट में जो है NRT को तो बाहर हम लोग रखे ही हैं, उसके बाद 1 माइनस NB डिवाइडेड बाय v2 माइनस NB माइनस 1 प्लस NB डिवाइडेड बाय v1 माइनस NB। इसको हम लोग जब स्प्लिट करेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इस वाले जो पार्ट है इसमें यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि 1 इधर ऐड किए हैं, और यहाँ पर जो है सेकंड पार्ट में हम लोग जो है 1 माइनस किए हैं, और इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिखे हैं कि इस इक्वेशन को जब फर्दर पूरा जो ये जो इसका मतलब जो ये जो ब्रैकेट है इसको रिमूव करेंगे और फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे, ये वापस से हमको ये वाला पार्ट जो है दे देगा, दैट इज v2 बाय v2 माइनस nb माइनस v1 बाय v1 माइनस nb, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को फर्दर जब नीचे सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट पार्ट को जो है एज इट इज लिखते हैं, सेकेंड पार्ट में ये ब्रैकेट रिमूव करते हैं और 1 जो है दोनों तरफ का वो +1 -1 को कैंसल आउट हो जाता है, और देन आफ्टर जो है हमको इतना बच जाता है जो कि हम लोग यहाँ फर्दर नीचे लिखेंगे। लिखने के बाद फिर जो है यहाँ से NB को हम लोग कॉमन लेते हैं, क्योंकि ऊपर में NB दोनों पार्ट में प्रेजेंट है, तो ये NB को जब हम लोग इधर साइड लेते हैं तो n स्क्वायर BRT ब्रैकेट के अंदर आता है 1 बाई v2 माइनस NB माइनस 1 बाई v1 माइनस NB, और ये जो पार्ट है एज इट इज माइनस 2n स्क्वायर इंटू 1 बाई v2 माइनस 1 बाई v1, ठीक है। ये जो है हमारा एज इट इज रहता है। तो ये जो हमको फाइनल इक्वेशन मिलता है डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 2an स्क्वेयर ब्रैकेट अंडर द ब्रैकेट 1 बाई v2 माइनस 1 बाई v1 प्लस n स्क्वायर b इंटू RT अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1 बाई v2 माइनस nb माइनस 1 बाई v1 माइनस nb। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आता है चेंज इन इंथैल्पी का फॉर द सेम कंडीशन, दैट इज जो हम लोग यहाँ पर भी देखे थे, अंडर द एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, मतलब